बहुत बार इसका जो है सो चर्चा चल चुका, लेकिन सरकार की कान में आवाज़ जाता ही नहीं है। जाता है तो अपना चुप्पी मार लेता है, अपना रोटी सेक लेता है। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, यह उम्मीद थी रोजगार की, विकास की और मिथिला की नई सुबह की। बात है 1956 की, जब दरभंगा के महाराजा श्री कामेश्वर सिंह ने मिथिला की धरती पर एक बड़ा सपना बोया, अशोक पेपर मिल। करीब 385 एकड़ में फैली ये फैक्ट्री उस दौर में बिहार की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक पेपर मिल थी। यहाँ हजारों लोग जुड़े थे, कोई मेहनती मजदूर था, कोई इंजीनियर, कोई बाबू। हर रोज सुबह से शाम तक यहाँ की मशीनें चलती और शाम को मिल की सीटी गूंजती, जो पूरे इलाके की धड़कन बन गई थी। यह मिल सिर्फ कागज नहीं बनाती थी, बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी चलाती थी, मिथिला के लोगों के सपनों को पंख देती थी। लेकिन वक्त बदला और साथ ही बदला इस मिल का नसीब। हम मौजूद हैं दरभंगा से 7 किलोमीटर दूर अशोक पेपर मिल। एक ऐसी पेपर मिल जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग कार्य करते थे, लेकिन ये अब दशकों से बंद है। इसके बारे में विस्तार से बताएं कि उससे पहले यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी राय जान लेते हैं। क्या नाम होगा आपका? ब्रज बिहारी यादव। इस मिल को लेकर, जिस तरीके से इतनी विशाल मिल है, ये आज बंद है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये सरकार की कमी है, और जो मिल बंद होने के कारण है, जो यहाँ ना मटेरियल है ना आदमी वैसा है, हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। अगर हमारा मिल चलता तो हम नौकरी करते, हमारे बाल बच्चा पढ़ लिख के अच्छा बनता, या इसमें नौकरी करता या कहीं धंधा करता। बैठ कर के तो नहीं गुजरते। हम अभी जानवर पोस रहे हैं, पशु चरा रहे हैं या डंटा लेकर के घूम रहे हैं। क्यों घूमना पड़ता? कोई ज़रूरी नहीं था, अपने धंधे में लगे रहते। क्यों यहाँ से जो बड़ी संख्या में जो युवा हैं उनको क्यों अन्य प्रदेशों में, बड़े महानगरों में भागना पड़ता? दिल्ली, पंजाब, बम्बे, हरियाणा नहीं जाना पड़ता। हमारे यहाँ रोजगार था, इस रोजगार से हम गुजर कर लेते, हमारी बाल बच्चा भी गुजर करता। लेकिन सरकार इस चीज़ को देखने के लिए तैयार नहीं है। विचार करना चाहिए था। हाँ, तो कभी इसकी मांग उठाई आपने, या आपको अब भी उम्मीद रहती है कि कभी ये संभव हो? बहुत बार इसका जो है सो चर्चा चल चुका, लेकिन सरकार की कान में आवाज़ जाता ही नहीं है। जाता है तो अपना चुप्पी मार लेता है, अपना रोटी सेक लेता है। अभी इलेक्शन आया है, फिर गाँव गाँव घूमेगा, वोट लिया हो जाएगा, बस अपना फिर जाके सो जाएगा। जनता मर गया, खप गया, उसे कोई लेना देना नहीं है सरकार की। 1970 के दशक में यह मिल सरकार के हाथों में आ गई। जहां विकास की उम्मीद थी, वहां कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दखल ने जन्म लिया। मशीनें धीरे धीरे जंग खाने लगीं, मजदूरों के वेतन अटकने लगे और काम की गुणवत्ता गिरने लगी। फिर आया वह दर्दनाक दिन, सन 1982। मिल की मशीनें चुप हो गईं, हजारों मजदूरों के हाथ खाली हो गए, 2000 से ज़्यादा परिवार बेरोजगार हो गए। किसी के बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हुए, किसी के घर का चूल्हा बुझ गया। बहुत से लोग बेहतर कल की तलाश में अपने गांव, अपने शहर छोड़ चले गए। कुछ की उम्मीदें टूट गईं, कुछ ने जिंदगी ही छोड़ दी। पर उम्मीद की किरणें भी दम नहीं तोड़ पाईं। कई बार लड़ाई हुई, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने मिल खोलने का आदेश दिया। सरकारों ने वादे किए कि मिल फिर से चलेगी, निजी कंपनियां भी आईं, प्रयास किया गया, लेकिन सारी कोशिशें बस कागजों तक ही सीमित रह गईं। तो मिल की यहाँ के लोग आवाज़ उठाइए, लोग उठाते रहते हैं। बहुत नेता है, बहुत लोग है, बहुत काम करता है, लेकिन कहता है चलेगा चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आपको कब से उम्मीद थी कि ये मिल चल जाए? तो आपकी तो पूरी जवानी इधर ही गई, बचपन। पूरे समय गुजर गया, अब हम क्या करेंगे? हमारी तो स्थिति खत्म है, आँख से भी हम अंधा हो गए, तो अब क्या करेंगे हम? कोई उम्मीद नहीं है, सरकार चलाना नहीं चाहता है। कितनी उम्र होगी दादा आपकी? हमारा 65 हो गया। आपके भी इस मिल के आसपास घूमते हुए पूरा जीवन चला गया। हाँ कभी ऐसा लगता था कि ये मिल चलेगी तो हमारा घर अच्छा चलेगा? हाँ, हमारा घर चलता और भाई कोई रोजगार अपना करते, मिल चालू रहता तो अपना नहीं धिया पुता कुछ अथी करते, पढ़ाई लिखाई कर मिल में अथी कर नौकरी करता, भाई जो होता भाई दुकानें दौरी करता, इसी पर अथी था। विश्व धंधा खोल देता तो ये बात हुआ। तो आज ये क्षेत्र कहीं ना कहीं प्रगति कर रहा होता अगर ये मिल चलती। हाँ, और ऐसे उन्नता बढ़ता जाता
अखुन का अथी आता है तो नेता आता है मिलने के अथी पर जीत कर चल जाता है, कुछ खोजता नहीं है। इतना ये बात है, हमारे क्या बोलेंगे। क्या मोदी सरकार हो या अपनी प्रदेश सरकार हो, क्या उम्मीद करेंगे आप उनसे? अब हमारा से वो तो कुछ नहीं कर रहा है मोदी सरकार। अब भाई कोई सरकार आता है तो कोई हिसाब पर अथी जीत कर चल जाता है, अपना झोरा भर का चल जाता है। इतना ये है। लेकिन आप की ये मानना ये है कि ये मिल तो खुलनी चाहिए ना? नहीं खुलेगा सरकार के समस्या से, अपनी झोरा भर लेगा उसका नेता, उसका जो कार्य करता है सो, लेकिन मिल नहीं चलाएगा, नहीं चलेगा, हम नहीं चलेगा। आपके राजा ने तो इसीलिए चलाए थे कि यहाँ की जनता एकदम जनता खुश रहे, हमारा प्रजा खुश रहेगा तो हमारा आमदनी बढ़ेगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, बच्चा शिक्षित होगा। लेकिन हमारा बच्चा पढ़ लिख करके बम्बे में घूमता है, दिल्ली में घूमता है नौकरी के लिए, टोकरी सिर पर उठा करके, ईटा ढो करके, कमा करके हमें खिलाता है, गुजर करते हैं। वो अगर रोजगार यहाँ चलता तो यहीं नहीं हमारा बच्चा कमाता, यहीं नहीं हमारा बच्चा खाता। क्या ज़रूरी था बम्बे जाने का, क्या ज़रूरी है कलकत्ता जाने अगर ये का? मिल चलती तो पूरा मिथिला क्षेत्र संपन्न होता है। बिल्कुल संपन्न होता। नेता न जो है सो खादी कुर्ता पहन करके आया, भाषण किया, चला गया, हाँ हाँ हो जाएगा, कल मिल चलेगा, लेकिन कभी नहीं चलेगा, उसका अपना जेबी भरना चाहिए। 2003 में आखिरी बार इस मिल की मशीनों ने आवाज़ दी, फिर क्या था? सिर्फ खामोशी, टूटे फूटे गेट, जर्जर चिमनियाँ और वीरान गलियाँ बची। एक पूरी पीढ़ी का सपना राख हो गया और सरकारें बस फाइलें पलटती रहीं। आज भी जब कोई बुजुर्ग मजदूर उस खंडरनुमा मील की ओर देखता है तो उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं होते, उनमें एक सवाल भी होता है, क्या हमारा सपना कभी फिर जिंदा होगा? दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमरा राम पुकार यादव। यादव जी, लंबा समय चला गया, मिल आज भी बंद है, उम्मीदों के सहारे जीवन चला गया पूरा। ये क्षेत्र के न पूरा जीवन चला गया, लेकिन मिल नहीं चला। नहीं चला। क्या कहेंगे आप इसके लिए? क्या कहेंगे? क्या कहिएगा, अब थोड़ी ऐसे चलेगा, जो चीज़ बंद हो गया तो नहीं न चल सकता है। नहीं, सरकार चाहे तो खूब चल जाएगी, क्या दिक्कत है? सरकार चाहे तो। बहुत दूर तक सरकार को मालूम है मिल के बारे में, से मिल बंद है सो। चले तो ये युवा घूम रहे हैं, इन सबको रोजगार तो मिल ही जाएगा। चल जाए, सरकार सोच ले तो ये जो युवा घूम रहे हैं इनको तो रोजगार। नहीं, सरकार को बोलते अथी नहीं है, काबू से चलावेगा। किसने बनवाया था इसको? किसने बनवाया था इस मिल को? मिल बनाया था दरभंगा महाराज था पहले, रामेश्वर सिंह, उन्होंने ही बनाया था। हम वही बनवाए, जमीन तमीन निकाली के बनवाए। तो वो चाहते थे कि अपनी क्षेत्र की जनता उन्नति करे। तब न जमीन दिया गया था यहाँ। किसने दिया था ये जमीन? गिरहत लोग। महाराज, अच्छा, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने दिया। हाँ, तो ये सरकार के अधीन हो गया ना? हाँ तो तो सरकार का अधीन में नहीं ना। आपके सामने चली है, कभी नहीं चली आपके सामने? चला, हाँ। कुछ दिन सरकार में चला था। हाँ, आपने काम किया इसमें? हाँ, काम किया था तो उस समय तो लग रहा होगा कि अब तो दिन अच्छे आ गए जब काम करते होंगे। 4-5 साल तक चला ठीक से। आपने 4-5 साल काम किया था? हाँ। क्या काम करते थे आप इसमें? क्या काम करते? मशीन पर थे, पेपर मशीन में। पेपर मशीन पे थे। क्यों, क्या कारण रहा? अब तो आपने तो काम किया, आप तो जानते हैं इसके बारे में, क्या वजह रही जो बंद हो गई है? क्या वजह रही? नेतगिरी से मिल बंद हो गया है। यहाँ का नेता सब बंद करवा दिया। नेता ने बंद करवा दिया। उनका हमार यहाँ बोला कि ये हमरा हुकूमत चलेगा, वो बोला कि हमरा हुकूमत चलेगा, वही पर ये मिल बंद हुई। आज बिहार के कई युवा रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। दरभंगा जैसे जिले से लेकर राज्य के बड़े शहरों तक युवा अपने सपनों को लेकर यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अगर अशोक पेपर मिल आज भी चल रही होती तो शायद यह पलायन इतना बड़ा ना होता। यह मिल मिथिला के युवाओं को काम देती, उनके परिवारों को संभालती और पूरे इलाके का विकास करती। तो ये युवा हैं, ये सब जब सबको यहीं रोजगार मिलेगा तो क्यों फिर यहाँ से प्लान कहाँ है जाएगा दूसरे जगह, दूसरे क्षेत्र में कमाने के लिए? तो कभी उम्मीद रही ऐसी कि ये चल जाए? उम्मीद कहाँ रही? उम्मीद तो जैसे जो भी जैसे यहाँ आता है वो भी जैसे खोल के, जैसे भाई 2004 में चला था, फिर 2006 में बंद हुआ,
उसके बाद तो फिर कोई चारे नहीं है इसका। आपने देखा चलता हुआ ये? हाँ, एक बार देखा था, जो 1 साल चला था बस। बस वही उसके। इच्छा लगी हुई कि मैं भी इसमें काम करूँगा, हाँ, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। अब उम्मीद है कि सरकार चाहे तो चला देगी इसके। सरकार चाहेगा तो काहे नहीं होगा, सरकार के बस में सारा कुछ है। हम भी आप सरकार के बस में हैं। सरकार जो चाहेगा वो कर देगा, लेकिन जनता तो नहीं कर पाएगा। जनता की बस की बात तो नहीं है जो हम कर देंगे। लेकिन आपके जो महाराजा थे उन्होंने तो ये इसीलिए यहाँ पे चलवाई होगी कि यहाँ के जो लोग हैं उनको मतलब उनकी व्यवस्थाएं बनी रहें, वो उन्नति करें। हाँ, अगर ये चलता तो यहाँ कम से कम कई हजार लोग काम कर रहे होते। कई हजार लोग फिर दूसरे लोग ने यहाँ भी आते हैं हमारे क्षेत्र में हैं। जैसे आपको जाना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग आपके यहाँ आते हैं। तब इधर कुछ युवा हैं, इनसे भी पूछेंगे कि इनको क्या उम्मीद है, क्योंकि इनको आज नहीं तो कल काम के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। क्यों भैया, क्या लग रहा है, ये मिल चलेगी तो आपको उम्मीद है कुछ? जब बच्चा हो गया, जवान हो गया तो क्या उम्मीद रखेगा? ये चालू होगा, आप बताइए तो आप ही बताइए। चालू होगा, जब जवान हो गया चालू होगा। बच्चा से देखा रहा है बंद है तो अब चालू होगा, नहीं हो सकता। तो हो जाएगा। नहीं, सरकार ललवा था, नीतीश आया, 15 साल नीतीश रहा, ललवा 15 साल रहा, लेकिन कोई आता है नहीं, देखता है बस, लेकिन आता कोई नहीं है। देखकर लौट जाते हैं, लौट जाता है, लेकिन वो वोट ले लेता है बस, और कुछ नहीं होता आपने है। कभी मांग रखी इसकी कि भाई ये हम वोट देंगे, आपको नेता बनाते हैं, हमारी इस मिल को चलवाइए? सिचुएशन नहीं आता है सर, नहीं तो वोट कैसे नहीं, वोट सबे बोलता है वोट डाल दो, सबे जाके डाल देता है, लेकिन वैसा सिचुएशन नहीं आता है। वोट डालना है, सब एक जैसा नहीं रहता है, सब अलग अलग किस्म का रहता है, अपने आप में सब चूर रहता है, तो कौन वोट डालेगा? सब इकट्ठे होकर बोलेंगे तभी वोट करेंगे, मिल चल जाए चलेगी? नहीं, वो भी नहीं चलेगा, मिल भी नहीं चल सकता। चुनाव नज़दीक आ गया है, हाँ। ठीक है, तो अभी आएगा नेता लोग, कहेंगे, बोलेगा हाँ पेपर मिल चालू कर देंगे। जब वोट खत्म हो जाएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई घूर के भी नहीं आता है देखने के लिए चालू होगा कि क्या होता है पेपर मिल। कुछ तो उम्मीदें भी खत्म हो गई, पूरा खत्म हो गया। अब हम मेरे अंदाज से तो लगता है जो पेपर मिल चालू ही नहीं होगा। अब उम्मीद के लिए सर कोई भी भरोसा बाकी होना चाहिए, मतलब उम्मीद के लिए भरोसा होना चाहिए। भरोसा नहीं, भरोसा टूट गया पूरा। यहाँ का आदमी का, बल्ला हो, अकरा हो, डिगरा मनरता, जहाँ का भी हो, पूरा क्षेत्र का भरोसा टूट चुका है। एक बार आप धोखा दोगे, 2 बार दोगे, तीसरी बार नहीं दे सकते हो ना। करो काम अच्छा करो, कोई भी करो काम अच्छा करो। आप जो भी कर रहे हो भाई, अपना वोट मांगने के लिए पहले आते हो कि भाई हमको वोट दो, हम ये करेंगे। वोट मिलने के बाद पलट जाता है, मतलब इससे कोई मतलब ही नहीं है मेरे। हर बार एक बार क्या इथेनॉल मिल होता है ना, इथेनॉल जो पेट्रोल से रिलेटेड रहता है, वो बनने के लिए एक बार आया था, वो भी ठप हो गया। मतलब यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। हम लोग को एज से पहले शायद ये सब बंद हुआ था, 24 साल का। हाँ, तो यहाँ कुछ और बुजुर्ग लोग हैं, उनके सामने उन्होंने तो इसको चलते देखा है, उनसे बात कर लेंगे। दादा, आपने तो इस मिल को चलते देखा होगा? देखा था? देखा, काम भी किया है इसमें? हाँ, कोर्ट प्रणाम थे। तो अब उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो गई, अब नहीं चल पाएगी? नहीं, कि उम्मीद बची हुई है कि चलेगी दोबारा? चलेगा कौन? बिहार सरकार अपने चोर है। बिहार सरकार। आपने कभी मांग उठाई इसकी कि भाई मिल चलाओ? 17 बार उठाया, हमको बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। वो तो कहते हैं 17 बार का। यह कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं है, यह कहानी उन बुझते सपनों की, उन चिरागों की जो बिहार के कोनों में आज भी जलते हैं। अशोक पेपर मिल आज भी बंद है, लेकिन इसकी यादें, इसकी तकलीफ और इसकी उम्मीदें जिंदा हैं। कितनी बार घूमे हो? यही 2-4 बार। डर लगता है इसमें अंदर? नहीं, थोड़ा डर लगता है रात आर में, जैसे सांझ हो गया तो। सुबह में तो नहीं लगता है, जैसे अभी है दोपहर तो डर नहीं लगता। नहीं। क्या है इसमें अंदर? इसमें अंदर बहुत मशीन उशीन सब है, बहुत खराब उराब है, आगे मशीन उशीन सब बहुत फेंका हुआ है। और अंदर गार्ड रहता है, हम लोग आते हैं ना तो यहीं पर रोक लेता है, बोलता अंदर नहीं जाना है तुम लोग को, तो अंदर नहीं जाते। जैसे उधर से घूम के आते हैं कभी कभी घूमने के लिए, तो घटना भी हो गई है इसमें अंदर? क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर बोलता है बहुत सांप ऊप रहता है, बहुत जंगली जानवर बहुत है इधर, तो उसी से सांझ होते ही इधर से सब निकल जाता है। तो कहता उधर रहता है गेट पर, मतलब जैसे ही दिन ढलता है तो तुरंत निकल जाते हैं यहाँ से? हाँ, इधर से जल्दी निकल जाता है। और कुछ बताएंगे इसके बारे में? आप क्या बताएंगे यहाँ पर?
कितने दिन बचपन से ही घूमते होंगे आप इधर? हाँ बचपन से, लेकिन अंदर नहीं आने देते थे, वहीं से घूमते थे। फिर कभी कभी आ जाते थे इधर घूमने के लिए तो बोलता था, गार्ड साहब बोलते थे कि इधर नहीं आना, तुम लोगों को नहीं जाओ, इधर सांप कीड़ा रहता है। आवाज़ें भी आती हैं इसमें से, कोई बोलता है तो गूंजती होगी आवाज़, है ना? वहाँ पर आप बोलिएगा तो बहुत गूंजेगा आवाज़। ये कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ काम किया है, यहाँ से अपनी रोजी रोटी भी चलाई है, लेकिन आज इनकी उम्मीदें भी ख़त्म हो गई कि आखिर ये मील चल पाएगी या नहीं।